Hello everyone, welcome back to my channel that is Biology Achievers. My name is सिम्मी सिंह. जैसा कि हम जानते हैं प्रीवियस वीडियो से हमने सेकंड चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो स्टार्ट किया था. उसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है वो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, जिसमें हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था और ये 2 किंगडम क्या थे. उसके बाद फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसकी नीड क्यों हुई और 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं एंड उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसमें किस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको डिस्क्राइब किया गया. ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं. उसके बाद ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि सेफेरोफाइट्स है, पैरासाइट्स, होलोजोइक, ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स. सो इनकी क्या डेफिनेशन होती है और एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, मीन्स सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, होलोजोइक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं. तो ये टर्म्स जो है हमें क्लियर होने चाहिए बिकॉज आगे के चैप्टर में या फिर आगे फ्यूचर में भी हम पढ़ते जाएंगे, वीडियोस कवर करते जाएंगे, टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, तो वहाँ पे ये टर्म्स आएंगे. फिर हमें कन्फ्यूज़न होगा कि अच्छा सेपेरोफाइट्स क्या होते हैं, होलोजोइक क्या था. तो ये कुछ टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है जो कि हमें ऑल द टाइम क्लियर होनी चाहिए. आई होप कि ये वीडियो जो है हेल्पफुल रहा होगा. आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट किंगडम दैट इज़ मोनेरा के बारे में. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मोनेरा जो है उसमें हम प्रोकैरियोट्स जिसमें कि बैक्टीरिया को स्पेशली रखा गया है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. सो आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा मोनेरा किंगडम जो है उसको कवर करेगा. इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं बैक्टीरिया के बारे में मेनली हम इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में डील करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट किंगडम दैट इज़ मोनेरा. सो मैंने ये भी बताया था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें जो सीक्वेंस है किंगडम्स का वो सीक्वेंस भी उसी सीक्वेंस में ध्यान रखना है बिकॉज जब क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है तो मे भी अगर यदि इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें मे भी हो सकता है फर्स्ट किंगडम को दे दिया जाए एनिमेलिया, देन प्लांटी, फंजाई और मोनेरा, इस तरीके से दे दिया जाए. सो सीक्वेंस जो है वो भी हमें अच्छे से ध्यान में रखना है. ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करते हैं बड़े बड़े चीज़ों के चक्कर में, बट छोटी चीज़ों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देनी है. कभी कभी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं जैसा कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है और उसमें देखा है कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. तो छोटी चीज़ों को भी ध्यान रखना है, उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है. सो अगर यदि मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है इसकी बात करूँ, सो सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो है इसका सोल मेंबर है इस किंगडम का, मोनेरा का. और मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, बैक्टीरिया. बिकॉज जितना भी हमारे सराउंडिंग चीज़ें होती हैं या फिर इवन हमारा जो खुद की बॉडी है उस पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोल रहे हैं, वो प्रेजेंट होता है. सो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा इज बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया जो है उसको उसकी शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट जो शेप है उसको हम जानते हैं स्फेरिकल के नाम से. स्फेरिकल से हमें समझ में आ रहा है कुछ राउंड शेप का, बिकॉज स्फेरिकल का मतलब ही होता है राउंड. सो कुछ राउंड शेप का हमें बैक्टीरिया जो है इस वाली कैटेगरी में देखने को मिलेगा. सो फर्स्ट शेप क्या है, स्फेरिकल कोकस. कोकस जो है ये सिंगुलर वर्ड है, अगर यदि इसका प्लूरल देखा जाए तो वो क्या होता है, कोकाई. सो स्फेरिकल कोकस कुछ इस तरीके के बैक्टीरियाज जो हैं वो होंगे. नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें हमने चारों कैटेगरीज जो हैं उसके शेप जो है बैक्टीरिया की उसको रखा हुआ है. सो कुछ इस तरीके के स्फेरिकल शेप में बैक्टीरिया जो है फर्स्ट कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है इसको. उसके बाद सेकंड शेप आ जाती है रॉड शेप्ड, जिसको हम बैसिलस बैसिलाई के नाम से जानते हैं. रॉड शेप्ड. अब रॉड से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे घरों में रॉड सबके घरों में देखी जाती है, तो कुछ इस तरीके की शेप में, मीन्स इस तरीके की
रॉड टाइप का बैक्टीरिया जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है कॉमा शेप। अब कॉमा से हमें समझ में आ रहा है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर हम इस तरीके का कॉमा जो है उसको यूज़ करते हैं। सो अगर यदि इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को इनलार्ज करके बनाया जाए, ओहो, कुछ इस तरीके से कॉमा शेप का बैक्टीरिया जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। कॉमा शेप्ड जो है उसको विब्रियम और विब्रियो के नाम से जानते हैं। नाम भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद लास्ट कैटेगरी जो है वो है स्पाइरलम, स्पाइरेला। स्पाइरलम जो है कुछ स्पाइरल शेप के इस तरीके से बैक्टीरिया होता है जिसके टिप्स पे फ्लैजेला जो है वो पाए जाते हैं। सो सबसे पहले हम इन 4 कैटेगरीज जो है उसके एग्जाम्पल्स जो हैं स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट इमेज है जहाँ पर हमें स्फेरिकल शेप के कोकाई दिख रहे हैं, तो ये फर्स्ट कैटेगरी जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्फेरिकल शेप का, जैसा कि ये हो गया। उसके बाद सेकंड था रॉड शेप्ड, जिसको हम बैसिलस वैसिलाई के नाम से जान रहे थे। तो ये कुछ इस तरीके से रॉड शेप के बैक्टीरिया जो है इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद था कॉमा शेप्ड, जिसको हम विब्रियम और विब्रियो के नाम से जानते थे। सो ये थर्ड कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये जो स्पाइरेला है स्पाइरल शेप का, ये फोर्थ कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम स्पाइरेलम के नाम से जान रहे थे। सो आई होप कि ये जो 4 कैटेगरीज हैं विद स्ट्रक्चर क्लियर हो गए होंगे, इनके शेप कैसे हैं और क्या कैटेगरी है। शेप के बेसिस पर ही कैटेगराइज किया गया है बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में। उसके बाद ये है कि बैक्टीरिया जो है वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सब जगह पर पाया जाता है। इवन हमारे हाथ है, मुंह है, हमारा इंटेस्टाइन है, गट है, ऑल ओवर द बॉडी, इवन हमारे सराउंडिंग जितनी चीज़ें होती हैं वहाँ पर सब जगह बैक्टीरिया पाया जाता है। इसीलिए इसको मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। अब ये जो बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है, लेकिन अगर वास्ट मेजॉरिटी देखी जाए तो ये हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। सो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है। अगर वास्ट मेजॉरिटी देखी जाए तो ये हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। सो ये कुछ टर्म्स जो हैं ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आई होप कि फर्स्ट वाला जो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ शेप, इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ है वो क्या है, इसमें 4 शेप जो है बैक्टीरिया की वो। एंड किंगडम मोनेरा में हम एक्चुअल में क्या पढ़ते हैं, किस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो वो है हमारा बैक्टीरिया। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, कीमोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफ, किसी भी नेचर का बैक्टीरिया जो है वो हो सकता है। उसके बाद बैक्टीरिया जो है वो 2 टाइप का होता है। एक को हम आर्की बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं और एक को हम जानते हैं यू बैक्टीरिया के नाम से। अब ये जो 2 कैटेगरी हैं, 2 क्लास हैं बैक्टीरिया की, इनमें क्या डिफरेंस होता है कि जो आर्की बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया जो होता है क्लास जो है ये, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। लेकिन यू बैक्टीरिया जो है इसको हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं और इसमें रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। और अगर ये मोटाइल कंडीशन में होंगे तो इसमें फ्लैजेला भी पाए जाएंगे। आर्की बैक्टीरिया जो है उसमें सेल वॉल तो नहीं पाई जाती, अब पाई भी जाती है तो वो अदर बैक्टीरिया जो है उससे डिफर करती है, इसका कॉम्पोजिशन जो है वो अलग होता है। सो ये हम देखेंगे कि एक्चुअल में आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो उसका क्या कॉम्पोजिशन है और एक्चुअल में जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो उसका क्या कॉम्पोजिशन होता है, किस चीज़ की बनी होती है। मीन्स ये है कि जो बैक्टीरिया होता है, ट्रू बैक्टीरिया जो होता है, उसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल जो होती है वो कुछ पॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स की बनी हुई होती है। इसीलिए आर्की बैक्टीरिया जो है उसमें बोला जाता है कि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब सबसे पहले हम डील करते हैं अबाउट आर्की बैक्टीरिया। सो आर्की बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो ये क्या है, आर्की बैक्टीरिया जो है वो कुछ हेलोफाइल्स भी होते हैं, मिथेनोजेंस भी होते हैं, थर्मोफाइल्स भी होते हैं।
अब बात आती है कि आर्की बैक्टीरिया के केस में ये जो टर्म्स हैं, हेलोफाइल्स हो गया, थर्मोफाइल्स हो गया, मिथेनोजेंस हो गया, ये टर्म्स बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आगे भी जब हम बड़ी क्लासेस तक जाएंगे, इवन बैचलर्स वगैरह अगर कोई स्टूडेंट करता है तो वहाँ पर भी हमें ये सब टर्म्स जो हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। तो हेलोफाइल्स क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट लविंग। अब सॉल्ट के बारे में तो सबको पता होगा, हर रोज़ हर इंसान खा रहा है सॉल्ट, चाहे कम खा रहा हो चाहे ज़्यादा खा रहा हो, जिसको हम नमक बोलते हैं। तो हेलोफाइल्स क्या होते हैं, ये होते हैं सॉल्ट लविंग। अब सॉल्ट लविंग कहने का मतलब ये हो गया कि जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया जो है वहाँ पर इस कैटेगरी के आर्की बैक्टीरिया जो हैं वो पाए जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हेलोफाइल्स होते हैं आर्की बैक्टीरिया जो है वो, कुछ हेलोफाइल्स भी हो सकते हैं जो कि जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट लविंग, और एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया जो है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं थर्मोफाइल्स। अब थर्मो से हमें समझ में आ रहा है कुछ हॉट एरिया की बात की जा रही है। सो थर्मोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स जो होती हैं उसमें पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। उसके बाद आता है मिथेनोजेंस। अब मिथेनो से हमें समझ में आ रहा है मीथेन गैस से रिलेटेड है। सो मिथेनोजेंस जो है वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मार्शी एरियाज जो होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, और उसके बाद रूमिनेंट एनिमल्स जो हैं उनके गट में पाए जाते हैं। अब रूमिनेंट एनिमल्स को ये ना बोले भाई कि उसको नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, नहीं भी पता है तो उसके लिए हम बता देते हैं कि जैसे काव, बफेलो, ये सब जो है ये क्या है, रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं। तो इनकी गट में क्या होता है, ये मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। और इन रूमिनेंट एनिमल्स का जो डंग होता है, मतलब कि गोबर जो होता है, उससे मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं ये एनिमल्स। सो मिथेनोजेंस ये होते हैं। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब ये जो आर्की बैक्टीरिया है, जैसे कि ट्रू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाई जाती है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, ये चीज़ है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल की अगर यदि बात की जाए तो उसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है अदर बैक्टीरिया से। सो आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। और ये जो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर का पाए जाने वाला जो फीचर है, इसको रिस्पॉन्सिबल बनाता है सर्वाइवल के लिए फॉर एक्सट्रीम कंडीशन। जब कोई एक्सट्रीम कंडीशन होती है, उस कंडीशन में ये बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर पाए, इसको कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए उसका जो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये वाला जो टर्म है, ये वाली जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आर्की बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल का कॉम्पोजिशन अगर हमें पूछा जाए या इवन पता होना चाहिए, तो उसका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है, ये पॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स का बना हुआ होता है। जबकि जो ट्रू बैक्टीरिया है और नॉर्मली जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। आई होप कि ये जो टर्म्स हैं अबाउट आर्की बैक्टीरिया वो अच्छे से समझ में आए होंगे। सो इस पर्टिकुलर स्लाइड से हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है कि आर्की बैक्टीरिया जो है, सबसे पहले तो वो फर्स्ट क्लास है बैक्टीरिया की, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। सो आर्की बैक्टीरिया ये हेलोफाइल्स भी हो सकते हैं, थर्मोफाइल्स भी हो सकते हैं, मिथेनोजेंस भी हो सकते हैं। और सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है वो ये चार चीज़ें, सिर्फ चार चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है अबाउट आर्की बैक्टीरिया। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट यू बैक्टीरिया। अब ये जो यू बैक्टीरिया है, इसके लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है, ये है ट्रू बैक्टीरिया। इसको हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इसकी जो सेल वॉल है वो क्या है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। और अगर यदि हमसे ये पूछा जाए कि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, सो एकदम हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेल्युलर होता है, सिर्फ एक सेल पाई जाती है जो कि सारे फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करती है। ये सिंगल सेल जो है फोटोट्रॉफ्स
जो होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करती है। हमें कीमोसिंथेटिक जो है उसको भी, हेट्रोट्रॉफ्स जो है उसको भी। सो एक सेल पाई जाती है बैक्टीरिया में, यूनिसेल्युलर होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। इवन हर एक स्टूडेंट को 11th 12th में जो भी है नीट की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बेसिक चीज़ है जो कि पता होनी चाहिए। नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। सो यू बैक्टीरिया क्या है, ये क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया होता है। अब ये जो है वो कैसे कैरेक्टराइज किया गया इसको, बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। इसमें जो है रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, और अगर यदि ये मोटाइल होता है तो उसमें फ्लैजेलम जो है वो भी देखा जाता है। सो फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई बैक्टीरिया है, इसके जो एंड्स होते हैं इसमें इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजेला, जो कि बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प कराता है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई हुई, तो बहुत सिंपल है। उसके बाद ये जो यू बैक्टीरिया है वो उसमें क्या आ जाता है, उसमें हम पढ़ते हैं अबाउट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BGA के नाम से जानते हैं। सो साइनोबैक्टीरिया जो है उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी BGA बोलते हैं शॉर्ट में, उससे बांधते हैं। हैव क्लोरोफिल A, ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसमें क्लोरोफिल A पाया जाता है, जो कि प्लांट पिगमेंट जो होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स में जो पाया जाता है क्लोरोफिल, उसके सिमिलर होता है। और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं कौन, साइनोबैक्टीरिया। इसका कहने का मतलब ये हो गया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अगर यदि हमें ऑटोट्रॉफ की डेफिनेशन पता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल्ड, इसमें कॉलोनीज टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाएगा, और फिलामेंटस भी हो सकता है। अब ये जो कॉलोनी जो है, कॉलोनियल अगर साइनोबैक्टीरिया है तो उसकी जो कॉलोनीज हैं वो जनरली सराउंडेड होती हैं एक जिलेटिनस शीट से। दे आर फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। जो पोल्यूटेड वाटर होता है, ठीक है, जहाँ पर भी किसी भी एरिया में पोल्यूटेड वाटर है तो उस पोल्यूटेड वाटर में ये क्या है, ब्लूम्स जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst। अब साइनोबैक्टीरिया के कुछ स्पेशली ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स कराते हैं। मींस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसमें हेल्प करते हैं, जिसके एग्जाम्पल हो जाते हैं नॉस्टॉक, एनाबीना। जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक को पढ़ा जाएगा, कवर किया जाएगा, तब वहाँ पर देखा जाएगा कि कैसे नॉस्टॉक, एनाबीना और भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स कराने का काम करते हैं। सो अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में अगर बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हमें ध्यान रखनी है कि यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो चीज़ पता है कि ये ट्रू बैक्टीरिया है। ट्रू बैक्टीरिया है दैट मीन्स सेल वॉल प्रेजेंट है, और अगर यदि ये मोटाइल है तो फ्लैजेला है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो कि ग्रीन प्लांट्स पिगमेंट जो है उसके सिमिलर होता है, ठीक। उसके बाद अगर यदि साइनोबैक्टीरिया जो है उसमें यूनिसेल्युलर, फिलामेंटस, कॉलोनियल है, अगर यदि पर्टिकुलर कॉलोनियल की बात की जाए तो इसकी जो कॉलोनीज हैं वो एक जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होती हैं। पोल्यूटेड वाटर बॉडीज जो हैं वहाँ पर ये ब्लूम्स का फॉर्मेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स कराने का काम करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स में। सो ये जो स्पेशलाइज्ड सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और जो क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
ये जो स्पेशलाइज्ड सेल है, उसके बाद क्लोरोफिल ए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड इसके एग्जाम्पल नोस्टॉक एंड अमीना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो 3-4 चीज़ें जो हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड से भी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ कि इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए जब हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, बट जब हमारा एग्ज़ाम टाइम बहुत पास में होता है तो उसमें क्या है कि सारी चीज़ें तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है, क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, वो चीज़ें हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए और वही पढ़ी जाती हैं उस टाइम पर। सो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, मतलब ये है कि हर एक स्टूडेंट को डिटेल में पढ़ने के साथ साथ अपने खुद से हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, जिससे कि माइंड में क्या होता है कि वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा फिक्स होती है और उसका कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लैरिटी रखता है। और जब हम खुद से लिखते हैं, चीज़ों को खुद से पढ़ के समझ के लिखते हैं, तो वो चीज़ें हमें भूलती भी नहीं है और ध्यान में रहती हैं। तो इसीलिए खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए अपने वे में, बिकॉज सामने वाले ने तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए, लेकिन आप खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए, अपने तरीके से उस चीज़ को लिखिए कि कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एक इमेज देख सकते हैं, एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक का ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है, जैसा कि हमने कहा, यूनिसेल्यूलर है, कॉलोनियल फिलामेंटस होता है। सो यहाँ पर अगर यदि हम एक पर्टिकुलर ये सेल है, उसके बाद एक सेल इससे ये अटैच है, सो ये बहुत सारे सेल्स इस तरीके से अरेंज होके एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद ये क्या था कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करते हैं एक स्पेशलाइज्ड सेल में, जिसको हम बोल रहे थे हेटेरोसिस्ट। उसके बाद ये जो अगर कॉलोनियल फिलामेंटस है तो इसकी जो कॉलोनीज होती हैं वो एक जिलेटिनस शीट जो है उससे सराउंडेड होती है, जिसको हम म्यूसिलेजिनस शीट के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर पॉइंट को कैरेक्टराइज कर रहा है, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं, जिसमें अब हम देखते हैं कि यू बैक्टीरिया की जो कैटेगरी है उसमें कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में मैंने देखा कि वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, लेकिन कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहने का मतलब ये हो गया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हैं उनको ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। सो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होगा, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इसमें एग्जाम्पल आ जाता है कि कुछ जो डिफरेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या हैं, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, इनको ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं और इनको ऑक्सीडाइज करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, एंड यूज्ड रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से समझते हैं कि वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और यूज्ड करते हैं जो रिलीज्ड एनर्जी, इनके ऑक्सीडाइज के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी का फॉर्मेशन करने के लिए उसको यूज करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। सो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स का, अब कुछ कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है एंड सल्फर है, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी रिसाइकलिंग में भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। कौन? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ऐसा कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहे थे। सो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। उसके बाद आता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मोस्ट अबंडेंट इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर। जो हेट्रोट्रॉफिक, जैसा कि हमने जब ये इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक किंगडम मोनेरा की फर्स्ट स्लाइड जो है स्टार्ट की थी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि
वास्ट मेजॉरिटी अगर बैक्टीरिया की देखी जाए तो वो हेट्रोट्रॉफिक नेचर की होती है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर देखी जाए तो वो क्या होती है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, मीन्स हेट्रोट्रॉफ्स की होती है। तो क्या है, मोस्ट अबंडेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर होते हैं। सो यहाँ पर ये पॉइंट तो याद रखने वाला है कि इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर की बात की जाए तो बैक्टीरिया की कौन सी कैटेगरी होती है, वो होती है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वो कर्ड का फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि दूध से दही जमाने का जो प्रोसेस है जिसमें लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दूध से दही को जमाने में। कुछ नहीं होता है, जो दूध है उसमें हम कुछ अमाउंट दही का डालते हैं और दही जो है वो अगर यदि किसी स्टूडेंट को माइक्रोस्कोप से दही को देखने का मौका मिलेगा तो आई एम डैम श्योर कि उस दिन के बाद से वो दही खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, बिकॉज माइक्रोस्कोप से जब दही जो है उसको देखा जाता है तो उसमें मूविंग फॉर्म में हमें बैक्टीरिया दिखते हैं लैक्टोबैसिलस नाम का, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा अनोइंग, इतना ज़्यादा गंदा लगता है कि मैं कह सकती हूँ, बैड लगा सकती हूँ कि रेयर ही स्टूडेंट होगा जो खाने में इंटरेस्टेड होगा, अदरवाइज उसका मन हट जाएगा दही खाने से। सो हेट्रोट्रॉफिक नेचर के जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं मिल्क से, कुछ एंटीबायोटिक्स जो है उसका भी प्रोडक्शन करते हैं, नाइट्रोजन जो है लेग्यूम रूट्स जो होती हैं उसमें नाइट्रोजन, सिंपल सी बात है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करते हैं। कौन, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सम आर पैथोजेंस। अब हेट्रोट्रॉफिक के कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हेल्पफुल बैक्टीरिया ही होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको हार्म करते हैं, फार्म एनिमल्स जो होते हैं, पेट्स जो होते हैं उनको भी हार्म करते हैं, उसके बाद क्रॉप्स होती हैं उनको भी हार्म करते हैं। सो अच्छे काम करने के साथ साथ बुरे काम भी करते हैं, दैट मीन्स एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। उसके बाद कुछ डिजीज़ हैं जैसे कि कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, ये कुछ नोन डिजीज़ हैं जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया से कॉज्ड होती हैं, ठीक है। जैसे कि टाइफाइड, टिटनस, कोलेरा, इनका नाम तो अच्छे से सुना ही होगा। आई थिंक कि सिट्रस कैंकर जो है वो भी बच्चों को पता होता है, बट अगर नहीं भी पता है तो इसमें क्या होता है कि जो लेमन ट्री होता है या फिर लेमन होता है तो लेमन ट्री में जो लीव्स होती हैं उस पर कुछ हमें स्पॉटिंग सी होती है, या फिर कोई हम लेमन खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि लेमन जो है मतलब कि नींबू जो है उसके ऊपर में कुछ स्पॉटिंग होती है, कुछ ब्लैक स्पॉटिंग सी होती है। सो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में सिट्रस कैंकर के नाम से जानते हैं, जो कि एक बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होती है। आई होप कि हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है इसके बारे में और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो बैक्टीरिया हैं उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड में अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ों की तो कीमोसिंथेटिक में क्या होता है कि ये और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और इससे जो रिलीज होती है एनर्जी उसको एटीपी के फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। उसके बाद रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है, कुछ रिसाइकलिंग प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स का कराते हैं, जैसे कि उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये 2 पॉइंट हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बारे में। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली है कि डीकम्पोजर भी है, दही जमाने में काम करता है, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कराता है रूट जो है लेग्यूम्स की उनमें। उसके बाद अगर यदि इसके बुरे काम की बात की जाए तो ये क्या है, ह्यूमन बींग्स को हार्म करता है, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स, पेट्स जो है उनको उनमें डिजीज कॉज कराने का काम करता है, कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये कुछ नोन डिजीज हैं जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया से कॉज होती हैं, लेकिन कैटेगरी क्या है उन बैक्टीरिया के, हेट्रोट्रॉफिक नेचर के बैक्टीरिया होते हैं वो सब।
उसके बाद अगर यदि बैक्टीरिया जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे अपनी प्रोजेनी जो है उसको बढ़ाता है, तो उसमें मेनली देखा जाता है कि ये जो बैक्टीरिया है वो मेनली फिशन प्रोसेस जो है उसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यदि दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी ये कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है, अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू दी अदर। सो बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कॉन्जुगेशन एक मेथड देखा जाता है, तो उसमें इस तरीके से एक ये बैक्टीरिया सेल है, दूसरी ये बैक्टीरिया सेल है, इसका ये डीएनए है, इसका ये डीएनए, और इस तरीके से ये डीएनए ट्रांसफ़र होकर इसके साथ इनकॉर्पोरेट होता है और अपनी प्रोजेनी जो है उसको इंक्रीज करता है। सो ये होता है कि दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू दी अनदर बैक्टीरिया। सो ये थी बैक्टीरिया के रिप्रोड्यूस होने की बात। उसके बाद ये एक और कैटेगरी है जिसको हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, और ये जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो कि ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर लेती है। उसके बाद ये जो है इसमें कंप्लीटली सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती, ठीक है। दैट मीन्स कि जैसे हमने आर्कीबैक्टीरिया में देखा कि उसमें डिफरेंट टाइप की सेल वॉल पाई जा रही है जिसका कॉम्पोजिशन अलग था। यू बैक्टीरिया में क्या था कि रिजिड सेल वॉल पाई जा रही थी, ठीक है। लेकिन माइकोप्लाज्मा जो कैटेगरी है इसमें किसी भी तरीके की सेल वॉल नहीं पाई जाती। और अगर यदि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की बात की जाए तो वो क्या आता है, माइकोप्लाज्मा, जिसमें हम PPLO के नाम से पढ़ते हैं। सो PPLO जो है ये क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ये पॉइंट याद रखने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा, कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा में आता है, जिसको हम PPLO के नाम से जानते हैं। और माइकोप्लाज्मा जो है वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेता है। पैथोजेनिक होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स में। पैथोजेनिक कहने का मतलब ये हो गया कि एनिमल्स और प्लांट्स में ये क्या है, डिजीज कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है, अ डिवाइडिंग बैक्टीरियम। डिवाइडिंग बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया की कोई सेल है, ठीक है। एक बैक्टीरिया की ये जो सेल है इसमें इसका डीएनए है, और यहाँ पर इस तरीके से कुछ यहाँ पर गैप पाया जाएगा, डिसॉल्व हो जाती है सेल, तो इसके थ्रू यहाँ इस वाली पर्टिकुलर सेल का डीएनए जो है इसमें जाता है और फिर ये अगेन डिवाइड हो जाती है। सो इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज करता है। नाउ इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट किंगडम, दैट इज़ मोनेरा। आई होप कि जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा वो बहुत सिंपल है। ये क्या, सारे किंगडम्स जो हैं वो बहुत सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली नहीं है, टर्म्स जो हैं बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन एक नॉलेज के बेसिस पे देखा जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमें नॉलेज होनी चाहिए पर्टिकुलर किंगडम के बारे में और उसमें एक्चुअल में हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट किंगडम मोनेरा जो कि बहुत ही सिंपल था, कुछ कुछ चीज़ें ही उसमें इम्पॉर्टेंट है। सो उस तरीके से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में हेल्प करेंगे जब एग्ज़ाम टाइम क्लोज होगा उस टाइम पर। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि उन लोगों तक भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम नेक्स्ट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कंटिन्यू बेसिस पर अपनी पढ़ाई करते रहें और क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को चेंज करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। वॉक करना बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। सो बट स्टडी जो है वो कंटिन्यू बेसिस पे करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।